ये घड़ी किसने दी थी तुम्हें? बुजुर्ग ने पूछा। वालिद साहब की निशानी है, वो अब नहीं रहे। जब मैं हौसला हारने लगता हूं तो बस इसे देखता हूं। अली की आवाज भारी हो गई, लेकिन अब ये भी रुक गई है, जैसे मेरी कोशिशें रुक गई हों। रात के आखिरी पहर गली के कोने पर एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी। दुकान का मालिक अब्दुल हमीद एक खामोश मिजाज, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। उसकी दुकान में दीवार घड़ियों की मध्यम टिक टिक गूंजती रहती, जैसे वक्त खुद यहां सांस लेता हो। एक शाम बारिश के बाद एक नौजवान नाम अली भीगे कपड़ों में दुकान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी कलाई घड़ी थी, जिसकी शीशी में बाल बराबर दरार थी और सुइयां साकित खड़ी थीं। बाबा, ये घड़ी ठीक हो सकती है? अली ने आहिस्ता से पूछा। अब्दुल हमीद ने ऐनक नाक पर चढ़ाई, घड़ी हाथ मिली और मुस्कुरा दिया। वक्त कभी टूटता नहीं बेटा, बस इसे चलाने वाले हाथ सुस्त पड़ जाते हैं। देखते हैं क्या बात है। अली बैठ गया। दुकान में पुरानी लकड़ी की खुशबू थी और दीवार पर लटके कैलेंडर की तारीख किसी पिछले महीने में अटकी हुई थी। अब्दुल हमीद ने नरमी से घड़ी का पट्टा खोला, छोटे औजार तरतीब से रखे और निहायत एहतियात से पुरानी घड़ी का ढक्कन खोला। अंदर धूल की बारीक तह जमी थी, जैसे बरसों की थकन। ये घड़ी किसने दी थी तुम्हें? बुजुर्ग ने पूछा। वालिद साहब की निशानी है, वो अब नहीं रहे। जब मैं हौसला हारने लगता हूं तो बस इसे देखता हूं। अली की आवाज भारी हो गई, लेकिन अब ये भी रुक गई है, जैसे मेरी कोशिशें रुक गई हों। बुजुर्ग ने घड़ी के नन्हे गेर साफ किए, हल्की सी तेल की बूंद डाली, फिर कान लगाकर टिक टिक की पहली हिचकिचाती आवाज सुनी। वो मुस्कुराए मगर कुछ बोले नहीं। चंद मिनट बाद उन्होंने घड़ी बंद की और वापस अली की तरफ बढ़ा दी। चल पड़ी? अली ने बेताबी से कान लगाकर सुना। वाकई सुइयां आहिस्ता आहिस्ता अपनी राह पर थीं। उसकी आंखों में चमक लौट आई, मगर चेहरे की थकन बाकी थी। क्या मैं भी दोबारा चल सकता हूं बाबा? अब्दुल हमीद ने दुकान के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक टूटी हुई दीवार घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां भी रुकी हुई थीं। ये घड़ी मैंने जानबूझकर नहीं ठीक की, वो आहिस्ता बोले। हर शख्स अपनी जिंदगी में एक घड़ी रखता है जो रुक जाती है। वो उसका माजी होता है। उसको वैसे ही रहने दो ताकि तुम्हें याद रहे कि रुकावट कैसी लगती है। लेकिन कलाई की ये घड़ी, ये तुम्हारा हाल है। इसे रोज चाबी देना, साफ रखना, और जब आवाज धीमी पड़े तो मदद मांग लेना। अगर फिर रुक गई तो? अली ने डरते डरते पूछा। फिर हम फिर ठीक करेंगे। बुजुर्ग के चेहरे पर इत्मीनान था। वक्त और दिल दोनों मुसलसल तवज्जो मांगते हैं। एक दिन की गफलत कई दिन की खामोशी बन जाती है। अली ने सर हिलाया। वो उठा तो बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। कीमत बाद में दे देना, अभी एक काम करो। दुकान के बाहर रोशनी कम है, सामने वाले लैंप में बल्ब खराब है, इसे बदलाओ। मैं? अली हैरान हुआ। हाँ, अब्दुल हमीद ने मुस्कुराकर कहा। रोशनी पहले बाहर होती है, फिर अंदर दिखाई देती है। अली ने बारिश की नमी में ठिठुरते हाथों से बल्ब बदला। जब लैंप जल उठा तो गली के पानी में एक रोशनी की लकीर खिंच गई। वो वापस आया तो अब्दुल हमीद ने उसकी कलाई पर घड़ी बांध दी। आप देखो, बुजुर्ग ने कहा, जब रास्ता रोशन हो सुइयां डरना छोड़ देती हैं। अली ने बाहर झांका। बारिश थम चुकी थी। बाबा, मैं कल से नई नौकरी ढूंढने के लिए निकलूंगा। रिज्क अल्लाह देता है, मगर दरवाजा हम खटखटाते हैं, उसने मजबूत लहजे में कहा। दुरुस्त। और याद रखो, जो घड़ी रुक जाए उस पर गुस्सा न करना, उसे प्यार से चलाना। दिल के साथ भी यही सुलूक करो। अली ने बुजुर्ग के हाथ चूमे, शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आया। लैंप की रोशनी में उसका साया लंबा हो गया, जैसे मुस्तकबिल थोड़ा करीब आ गया हो। कदम कदम पर पानी के छोटे तालाब थे, मगर अब वो इन्हें छोटे आईने समझकर मुस्कुरा देता, क्योंकि हर आईने में वही चेहरा दिखता था जो हिम्मत हार कर आया था और उम्मीद लेकर जा रहा था। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर उसने आखिरी बार घड़ी देखी। सुइयां मुसलसल आगे बढ़ रही थीं, आहिस्ता मगर पुरयकीन। और इसी ताल पर अली भी शहर की तरफ चल पड़ा, जहां शायद कोई दरवाजा उसके लिए खुलने वाला था।
For more amazing video like this, then subscribe the channel and press the bell icon. And keep supporting. Thank you.